गन्ना चूप रहे हैं, ये ऐसे खा रहे हैं। ये जी साग है। ये आफ्टर ऑल यार आपके भाई में टैलेंट है, लोग पकड़ते। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? आप सब खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो जी व्यूअर्स, आज का कर रहे हैं व्लॉग शुरू। तो व्लॉग शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँ कि आज का व्लॉग जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज हम आपसे करवाएंगे अपना इंट्रो और अपने साथ वाले दोस्तों का इंट्रो और अपने जो इलाके का माहौल है वो आपको दिखाएंगे। तो व्यूअर्स आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको आज बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। व्यूअर्स, मेरा नाम तौसीफ़ रब्बानी है, डिस्ट्रिक्ट लिया से ताल्लुक़ रखता हूँ। कोट सुल्तान में मेरा घर है। तो आपने सुना होगा डिस्ट्रिक्ट लिया बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और मशहूर डिस्ट्रिक्ट है, कदीमी डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ से बहुत सारे जो लोग हैं इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। यहाँ से यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। हर शोबे में लिया की आवाम ने तरक्की की हुई है और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही करती रहेगी। तो आपकी दुआओं की ज़रूरत है। तो व्यूअर्स, जो हमारा इलाका है वो है दही इलाका, देहाती इलाका है। तो देहाती इलाके में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको पता है दिलचस्प होती हैं, तो मज़ेदार भी होती हैं। बंदे को मज़ा आता है देखने में, उस वहाँ पर रहने में, वहाँ पर टाइम स्पेंड करने में मज़ा आता है। तो इस हिसाब से हमने सोचा है कि अपने व्यूवर्स को, जो हमारे दोस्त होंगे, जो सोशल मीडिया के हमारे दोस्त होंगे, उनको हम अपना माहौल दिखाएंगे, अपने इर्द गिर्द की चीज़ें दिखाएंगे। क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं आपके सामने ही है, सोशल मीडिया का दौर है। दोस्त कोई ऐसे, तो आपको पता है मैनुअली दोस्त कोई बन ही नहीं रहा है, सब जो है सोशल मीडिया पे जाके गिर गए हैं। तो हमने भी सोचा है हम भी उसी प्लेटफॉर्म पे जाएं जहाँ पर लोग दोस्त बना रहे हैं, तो हम भी बनाएं। तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, क्योंकि न्यू ही होंगे, पहला व्लॉग है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को लाजमी दबाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें और कमेंट करें। जी तो आगे अब हम आपको दिखा रहे हैं अपने घर का जो मेन गेट है और उसके बाहर का जो व्यू है वो आपको दिखा रहे हैं। तो ये है हमारा मेन गेट। मेन गेट के आगे ये हमें पड़ती है सड़क। तो ये जो सड़क होती है कच्ची होती है, दही इलाकों में आपको पता है कच्ची सड़कें होती हैं। तो ये कच्ची सड़क पड़ती है और सड़क के बिल्कुल ही साथ हमारी जो है ना एक नहर चलती है, छोटी नदी जा रही है, नहर जिसको हम नहर कहते हैं। ये देखें जी, ये गर्मियों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होता है, ऊपर किनारे तक होता है, तो भरी होती है। सर्दियों में ये ख़त्म हो जाती है। 6 महीने पानी होता है और 6 महीने यहाँ पर पानी नहीं होता है। तो ये जो है बिल्कुल हमारा जो है ना घर नहर के ऊपर ही है, बहुत खूबसूरत जगह है। तो ये इधर से आपको एक मस्जिद दिखाता हूँ अपनी, जहाँ पर हम नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, हमारी करीबी मस्जिद है। और ये आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत सी मस्जिद बनाई हुई है हम लोगों ने। बहुत प्यारी मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है देहात के हिसाब से। तो और इसके साथ आप देखें तो ये आपको जंगलात नज़र आ रहे होंगे। ये जंगलात आपको नज़र आ रहे हैं ना, तो ये जंगलात जो है ना सरकारी तौर पे लगाए गए हैं, सरकार ने लगाए हुए हैं पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए और जो है ना ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ये जंगलात लगाए गए हैं, जो कि हमारे ही फ़ायदे के लिए लगाए गए हैं और ये सरकारी तौर पे लगाए गए हैं। इनका हमें ही बेनिफिट है और हम ही फ़ायदा ले रहे हैं, तो अच्छी बात है। ऐसे हमें भी लगाने चाहिए दरख्त, जैसे हुकूमत हमारे लिए काम कर रही है, हमें ख़ुद को भी करने चाहिए। और हमने भी बाकी घर में दरख्त वगैरह लगाए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये रहा हमारा मेन गेट का। और अब हम आपको दिखाते हैं दूसरी तरफ अपने घर की। ये एक तरफ हो गई, क्योंकि देहात में जो घर होते हैं अक्सर उनको दो दो रास्ते लगते हैं, तो ये एक रास्ता हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं दूसरा रास्ता। ये लें जी, ये हो गया हमारा जो है ना दूसरी तरफ, दूसरा रास्ता जो है हमारा। छोटा गेट हो गया, दरवाज़ा हो गया जिसको आप समझ लें। और ये इधर हो गया हमारा बकरियों का जो है ना एक समझ लें वाड़ा नुमा, जो बकरियों का घर होता है। ये अलग हमने सेपरेट बनाया हुआ है। तो 10-12 बकरियाँ रखी हुई हैं हमने, तो ये बकरियों की जगह बनाई हुई है हमने। और ये जो है ना बाहर हमारा फैन पड़ा हुआ है, कोई आ जाता है बैठ जाता है मेहमान वगैरह, तो ये मेहमानों के लिए जगह बनाई हुई है हमने। और ये देखें जी, ये 2 कमरे बनाए हुए हैं। एक कमरा हम खुद यूज़ करते हैं और एक हम बकरियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं फ़िलहाल।
टेम्परेरी तौर पे, क्योंकि ये जो छोटे फल होते हैं ना, इनको सर्दी ज़्यादा लगती है, तो इस वजह से हमने इनको अंदर बंद किया हुआ है और ऊपर जो टोकरा लगा के उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं। ये देखें जी, ये 4 फल छोटे हैं हमारे पास, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं। आपको ये भी दिखाएंगे बाद में। तो आगे जी आपको दिखाएं अपना सिक्योरिटी गार्ड। देखें जी, ये 2 सिक्योरिटी गार्ड फिर रहे हैं, एक हमसायों का है और एक हमारा है। तो हमारे वाला जो है देखें वो आ जाएगा। ये जी हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, ये 2 हैं। एक हमारे मामू का है, वो साथ ही पढ़ता है, तो इस वजह से एक साथ फिरते रहते हैं। इनकी जो कंपनी है ना, दोनों की एक साथ होती है। तो आगे जी ये रास्ता है हमारा, जहाँ से हम आते हैं। ये लें जी, ये जी यहाँ से हम आते हैं। यहाँ पे लकड़ी वगैरह रखी होती है हमने। देहात का माहौल है यार, देहात में ऐसे ही होता है, लकड़ियाँ वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं। ये जो भूसा होता है उसको साफ़ करने के लिए लगा हुआ है छाना। तो ये एक भैंस है, ठीक है। और ये मेरा छोटा नीला है जो मैंने इसको फीडर पे पाला है। तो ये जब भी मैं आता हूँ मेरे पास ही आ जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। ये बहुत अच्छा और प्यारा है। और जी ये बकरियाँ हैं। अच्छा, बकरियाँ उधर हम जमा करते हैं, उधर ही इकट्ठी खड़ी करते हैं। लेकिन कल दादी ने कहा है कि यार इनको धूप की ज़रूरत है, तो इनको धूप पे खड़ा करो। तो मैंने आर्जी तौर पे इनको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। तो फिर जब उधर धूप आ जाएगी उधर ले जाएंगे। और ये जी बड़ा माल है, ये बड़े माल का घर। और ये जो होती है तुड़ी आप कह लें या आप कह लें भूसा जो स्टोर करते हैं, तो ये भूसा स्टोर करने के लिए हमने बनाया हुआ। तो ये है हमारा जी व्यू। तो उसके बाद किसी एक व्लॉग में हम आपको अपने घर का जो है नक्शा वो भी दिखाएंगे, घर के अंदर कमरे भी दिखाएंगे, और उसके बाद जो हालात हैं वो भी आपको दिखाएंगे कि कैसे हमने अपने घर को अंदर मेंटेन किया हुआ है। तो फ़िलहाल आज यही दिखाना था। उसके बाद फिर नेक्स्ट। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको हमारे बाहर का माहौल? तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है आपको कैसा लगा है हमारा माहौल। इंशाल्लाह अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कुछ लगता हो कि यहाँ पर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, बेहतरी करनी है, तो इंशाल्लाह हम करेंगे, लाजमी करेंगे। आप हमारे दोस्त हैं, हमारे लिए आपकी राय जो है ना बहुत अहमियत रखती है। तो आप दे सकते हैं राय, ऐसी बात नहीं है। तो आज ही हमने करने हैं बहुत सारे काम। एक तो मुझे 2 दिन पहले कुत्ते ने काटा था। वो एक कुत्ता है उधर हमारे हमसायों का, उधर मैं गया तो मोटरसाइकिल पे ही था, उसने मुझे काट लिया। तो आपको दिखाते हैं कि उसने कहाँ पर काटा है। ज़्यादा नहीं काटा, उसने थोड़ी सी खराशियाँ आई हैं। तो फिर जो है ना उसका जो हिफाजती टीके होते हैं वो लाजमी लगवाने पड़ते हैं। कुत्ता बड़ी गंदी चीज़ होती है, इसकी जहर होती है। तो मैं गया हॉस्पिटल वालों ने कहा कि आपको 3 इंजेक्शन लगेंगे। तो एक उन्होंने उस दिन लगाया, एक तीसरे दिन लगाना था। आज हमने फिर दूसरा इंजेक्शन लगवाना है। और इंजेक्शन लगवाने के बाद जी हम आज जाएंगे, एक कोलखानी है उस पे जाना है और एक ख़त्म भी है। 2 जगहों पे जाना है हमने, बहुत सारे काम है जी आज। तो आज हम फिर सेकंड टाइम ही मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह। तो सेकंड टाइम मिलेंगे और आपसे बहुत सारी बातें करेंगे इंशाल्लाह। तो आज थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 2-3 घंटे के लिए जा रहा हूँ। फिर 1 बजे तक वापस आऊँगा, फिर नए सिरे से व्लॉग को शुरू करेंगे और आपसे बातें करेंगे बहुत सारी। आपको आज अपना जो हमारा ये करीबी जो हमारा अड्डा समझ लें वो पड़ता है, वो भी आपको लाजमी दिखाऊंगा। पुल ढोल वाली पड़ती है, वहाँ पे जाके आपको पूरी पुल ढोल वाली का व्यू भी दिखाऊंगा। हमारी दुकानें कैसी हैं, हमारे यहाँ पर कैसा कल्चर है वो भी दिखाएंगे। हमारे रोड्स कैसे हैं, हमारे यहाँ फार्म बहुत ज़्यादा है, मछली का काम बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ जो भी काम चल रहा है ना, आपको थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी दिखाएंगे, बहुत कुछ दिखाएंगे जी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, अब आपको बताते चलें कि मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा अपने फसलों की तरफ, जहाँ पर हमने घास वगैरह बोया हुआ है, उगाया हुआ है। तो उस साइड पे जा रहा हूँ थोड़ा चक्कर वक्कर लगाने कि कोई नुकसान ना हो जाए, किसी का जानवर ना आ जाए, किसी के परिंदे मुर्गियाँ वगैरह ना ख़राब करें घास को। क्योंकि ये मौसम ऐसा है ना कि आजकल परिंदे और जानवर ख़राब बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इस वजह से चक्कर लगाना ज़रूरी है। तो जो किसान भाई जान है हमारे, उनको तो पता है कि खेत को कैसे संभाला जाता है। मेरा ज़्यादा खेत नहीं है, बस घास ही है थोड़ा सा बकरियों के लिए जो उगाया हुआ है, तो उसका चक्कर लगाना लाजमी होता है मेरे लिए।
वो थोड़ा सा ना घरों के साथ साथ है, तो वहाँ से जो मुर्गियाँ निकलती हैं सारा उजाड़ा कर देती हैं। तो जी मेरे हाथ में अभी है गन्ना, तो गन्ना रहे हैं चूप हम। आपने कभी खाया गन्ना? व्यूअर लाजमी बताना आपने कभी खाया, तो हम फिर आपको भेजेंगे गन्ने। हमारी साइड पे बड़े होते हैं गन्ने, बहुत ज़्यादा होते हैं गन्ने। आजकल तो ये गन्ने की काश्त बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो आज से 2-3 साल पहले जो थी ना, गन्ने की काश्त बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये साल की फसल है, ज़मीन पूरा साल इसमें इंगेज रहती है, तो बाद में जो आमदन है वो बहुत कम हो गई है इसकी। इस वजह से जो है ना किसान भाइयों ने ये उगाना ख़त्म कर दिया, थोड़ा कम कर दिया मतलब कि। तो अब 3 फसलें जहाँ उगा लेते हैं वहाँ ये एक होती है। गंदम का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, इस वजह से लोगों ने कहा है कि गंदम ज़्यादा उगानी है। अल्लाह बेहतर करेगा, जो भी है अच्छा हो रहा है। तो व्यूअर्स, और आप कुछ अपने बारे में सुनाएं, और या फिर अपने बारे में नहीं सुनाते तो मेरे बारे में भी बता दें कि मेरी वीडियो कैसी बन रही है, क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है। तो पहले व्लॉग में बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारी गलतियां। अच्छा, ये अमूमन बात है कि मैं जब भी किसी की वीडियो देख रहा होता हूँ ना, उसमें यही कह रहा हूँ यार ऐसे नहीं बनानी थी, ऐसे करनी थी, यार इसमें ये गलती हो गई है। क्योंकि जो बंदा किसी की वीडियो देखता है वो फिर गलतियाँ भी निकालता है, तो आपने भी बहुत सारी निकाली होंगी। तो मुझे आपने लाजमी कमेंट में बताना है कि भाई आपने ये काम किया है, इसको ऐसे नहीं करना था, इसको ऐसे करना था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं वैसे ही करूँगा जैसे आप कहेंगे, क्योंकि आपने ही मेरी इस्लाह करनी है। इंशाल्लाह होती रहेगी साथ साथ, तो काम भी चलता रहेगा हमारा। तो आपको बैक कैमरे का व्यू दिखाएं, देखेंगे आप? चलें जी, आपको बैक कैमरे का व्यू दिखा रहे हैं। ये लें। ये यार कितना प्यारा सीन है यार। ये जी साग है और घास है। इसके बाद आपको दिखाऊं, ये जी गंदम है। वाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी है यार। ये जी मेरे दोस्त मजीद की है, मेहनत कर रहा है यार, अच्छी गंदम हुई है। लेकिन इस बार आपके भाई की ना, जो घास उगाया ना भाई ने आपके में, वो थोड़ा ना मज़े का नहीं बना। देखो आगे शायद हो जाए ठीक, कोशिश में लगे हैं। ये जी आपके भाई ने उगाया हुआ है घास। यहाँ से हम उतरते हैं नीचे। तो ये जी हमने एक गंदम की नस्ल होती है रत्तो टाइप, जो बकरियों के लिए होती है। गंदम की नस्ल होती है रत्तो टाइप, उसको कहते हैं रत्तो। तो गंजी भी होती है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि ये जब हाथ जितनी होगी ना, तो इसमें हम बकरियां छोड़ देंगे। 2 से 3 माह बकरियां इसको खूब खाएंगी, खा खा के ये फिर उग जाएगी। फिर जब बड़ी होगी तो 2 महीने इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये फिर आप समझ लें बाकी गंदम की तरह तो नहीं होती, लेकिन थोड़े बहुत गंदम के दाने दे देती है, जो कि बीज के काम आ जाते हैं। और ये देखें, ये इस साइड से इस साइड तक ये जो है ना सारी रतोड़ा है, ताकि उधर से बंदा आए बकरियां लेके अंदर आए, बकरियां खाएं चार। और जी ये हमने जिसको कहते हैं जोडल, ये जो घास हमने उगाया हुआ है इस साइड पे, बरसीम और जोडल। ये नीपिया घास, ये नीपिया घास मेरा बड़े मवेशी थोड़ा ही खाते हैं। तो ये बस इसलिए मैंने लगाया हुआ है एक बाड़ नुमा, कि ये जो हमसायों की मुर्गियां हैं ना, वो ख़राब ना करें दूसरे घास को। तो ये इस वजह से एक दीवार लगाई हुई है मैंने। तो इसकी खासी मुझे ज़रूरत नहीं थी, बस एहतियातन लगाया हुआ है।
और जी ये देखें जी, हमने किचन गार्डन भी लगाया हुआ है, थोड़ा बहुत किचन गार्डन भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये हमने जी किचन गार्डन बनाया हुआ है, छोटी छोटी खेलें बनाई हुई हैं। इसमें हमने सारा लहसुन लगाया हुआ है, धनिया उगाया हुआ है, और उसके बाद मेथी हो गई, मेथा हो गया। और ये देखें जी, ये आपको धनिया नज़र आ रहा होगा, ये धनिया। और ये हो गई जी मेथी। ये देखें जी, ये छोटी छोटी उग रही है, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये है जी मेथी, उग रही है। अभी 4 से 5 दिन हुए हैं इसको पानी लगाए हुए। और मूलियाँ भी हमने काश्त की हुई हैं। ये देखें जी, यहाँ पे ये जी, ये हमने पालक लगाई हुई है, ठीक है जी। और साइड पे ये जो दरख्त लगे हुए हैं, ये सफ़ेदे का दरख्त है। तो ये चने मेरे पास पड़े हुए थे यार, सफ़ेद चने घर में, तो मैंने सोचा कि 2-4 उठा लूँ और जाके ना लगा देता हूँ। ये देखें जी, अब ये भी हो रहे हैं, ये देखें बड़े हो रहे हैं। ये देखें, ये चने मैंने 2-4 डाले थे, मैंने कहा देखते हैं कैसे होते हैं, तो बहुत अच्छे हो रहे हैं। अच्छा जी, तो व्यूअर्स आप बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा घास और कैसा लगा मेरा आपको माहौल। अब हम कैमरे को लेके आ रहे हैं फ्रंट मोड पे, तो आपको अपना चेहरा दिखाते हैं। ये लेंगे जी। तो व्यूअर्स हम बैठे हैं फिर एक, आप समझ लें बनने पे, तो वहाँ पर गन्ना चूप रहे हैं, ये ऐसे खा रहे हैं। बहुत मज़ा आता है यार गन्ना खाने का। सलमान भाई, आपने गन्ना खाना हो तो बताएं, आपको इस्लामाबाद भेज देता हूँ। जी सलमान भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं, इस्लामाबाद में उनका अपना बिज़नेस है। तो वो मुझे कुछ दिन पहले कह रहे थे कि गन्ने का सीज़न है, तो गन्ने वगैरह होंगे, तो इस वजह से कह रहा हूँ उसे मेंशन करके। तो वो इंशाल्लाह लाजमी देखेंगे मेरे वीडियो, देख भी रहे होंगे। ये देखें जी, ये मजीद भाई के गन्नों में, ये मजीद भाई के अब्बू हैं जो सामने आ रहे हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं। ये देखें जी, बहुत तगड़ी मूछ रखी हुई है इन्होंने, आला किस्म के बंदे हैं यार। अल्लाह पाक इनको देर तक सलामत रखे। मेरे दोस्त भी हैं, अच्छे दोस्त हैं मेरे यार। क्या हाल है नाना जी? ये जी मजीद भाई अपना बन्ना साफ़ कर रहे हैं और आज लगा रहे हैं पानी। तो आज ये लगा रहे हैं पानी, दिखाते हैं आपको कैसे लगाते हैं पानी। इधर से लगा रहे हो भाई आज? बोर चलाया हुआ है। अच्छा, ये देखें जी, ये मजीद भाई जो कल भी आपको मिले थे। मजीद भाई क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह भाई, खुश हैं, तबीयत से ठीक है? आज आप लगा रहे हैं, खिजर भाई नहीं है? नहीं अच्छा जी, और काम कर रहे हैं। तो हम भी जब पानी लगाते हैं यहीं से, ये फिर जब मैं पानी लगाऊंगा ये वाला बंद मैं काट लूँगा, इधर वाला बंद कर दूँगा, फिर पानी मेरे वाली साइड पे जाएगा। चलें जी, नाना फैजू साहब भी हमारे सामने आ गए हैं, तो आपको उनका भी दीदार करवा देते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह हाजी साहब, तो हूँ पिला रहे हो? अच्छा व्यूअर्स, हम जो आपस में बात करते हैं तो वो सराइकी होती है, कुछ को समझ आएगी कुछ को नहीं आएगी, तो इस हिसाब से नाना जी को हूँ पिला रहे हो जी। तो व्यूअर्स ये आ रहे हैं हमारे टिकटॉकर स्टार जी, खिजर भुट्टा साहब। खिजर भाई क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा, ये जी खिजर साहब सामने खड़े हैं आपके। खिजर भाई आपका क्या नाम है टिकटॉक पे? जी तो व्यूअर्स, मजीद भाई ने हमें लिया धर इसलिए लिया कि इन्होंने कहा एक बकरी खड़ी है यार किसी दोस्त के पास, वो बेच रहा है, तो आप मेरे साथ चलो, क्योंकि भाई आपका भाई आफ्टर ऑल यार, आपके भाई में टैलेंट है। लोग पकड़ते हैं आपके भाई को, कहते हैं कि भाई हमें ये काम करना है, करें कि ना करें। तो अब भाई के साथ जा रहा हूँ, घर से लूँगा बाइक पे जाके, हम थोड़ा सा दूर है
जहाँ पर बकरी खड़ी है वो देखनी है, आपको भी दिखाएंगे इंशाल्लाह बकरी लाजमी। अगर लाइव ना दिखा सके तो थोड़ा बहुत दिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो ये मजीद भाई साथ लेके जा रहे हैं, आज इनको लेके देते हैं बकरी। अगर अच्छी हुई, अगर पसंद आई तो लेंगे, वरना कोई और ढूंढेंगे। ठीक है जी, फिर आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं जी। तो भाई आपकी गाड़ी कर लिया तैयार और जा रहा है जी। तो पहले आपको अपनी गाड़ी तो दिखा दूँ यार, ये देखें जी, ये भाई आपके की गाड़ी है पुरानी थोड़ी, लेकिन है वीआईपी घोड़ा है यार। बहुत भगाता हूँ यार इसको, बहुत भगाता हूँ। हमारे इलाके का कब्रिस्तान है और हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं वो यहीं पर मदफन है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर। तो उसके बाद जी आपको दिखाते हैं ये एरिया जो है ना, ये हमारे रिश्तेदारों का है सारा। मेरी सिस्टर, मेरे दादा अबू, बहुत सारे रिश्तेदार हैं करीबी जो कि वफ़ात पा गए। यहाँ पर हम आके दफन करते हैं। तो रास्ते से जा रहे थे, मैंने कहा व्यूअर्स को अपना जो समझ लें कब्रिस्तान भी दिखा दूँ, आखिरी आराम गाह भी दिखा दूँ जी। तो व्यूअर्स अब हम आ चुके हैं घर। तो घर पे आके जो छोटे मोटे काम हैं वो निपटाएंगे, और साथ ही में ये देखें हमारे छोटे लेड़े जो हैं, इनको अभी भूख लगी हुई है, इनको दूध पिलाएंगे, आपको नज़र आ रहे होंगे। और बाकी जो है घर के छोटे मोटे काम जो हैं वो निपटाते हैं। आज का व्लॉग का करते हैं इख्तिताम। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई गलती हुई हो, कोई मसला हुआ हो, तो आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा, हम उसको ठीक करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो ठीक हो जाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को लाजमी दबाना है जी। तो फिर करते हैं इख्तिताम। हयात बाकी, मुलाकात बाकी, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।